हम लोग जो यौम सिया मनाते हैं, मेरी अपील है कि इस 6 दिसंबर के दिन भी जो है अपने गम को ताज़ा रखने के लिए हमको यौम सिया मनाना चाहिए और हमारा एहतजाज जाहिर करना चाहिए कि कम से कम हम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। देखिए साहब, 6 दिसंबर यानी कल नहीं परसों 6 दिसंबर है और हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए एक काला और सिया दिन है ये, क्योंकि 6 दिसंबर के दिन जो है जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया था और हिंदुस्तानी मुसलमानों न सिर्फ जमहूरियत का मजाक उड़ाया बल्कि जो हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भी मजाक उड़ाया गया था और हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। तो बहैसियत मुसलमान मैं समझता हूँ कि मस्जिद ता क़यामत तक मस्जिद रहती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला ला लो, चाहे आप उस मुकाम पर राम मंदिर बनवा लो, लेकिन मस्जिद ता क़यामत तक मस्जिद रहती है एक मुसलमान के दिल में और हमको अल्लाह का ने जवाब दे है। तो इसलिए जो है अब जो आने वाला 6 दिसंबर 2020 है, हमको इसका गम को ताज़ा रखना चाहिए और मंजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से जैसा हर साल यानी हम इस गम को ताज़ा रखने के लिए यौम सिया मनाते हैं और हम लोग जो यौम सिया मनाते हैं, मेरी अपील है कि इस 6 दिसंबर के दिन भी जो है अपने गम को ताज़ा रखने के लिए हमको यौम सिया मनाना चाहिए और हमारा एहतजाज जाहिर करना चाहिए कि कम से कम हम हमारे बाजू पर एक काली पट्टी बनकर हमारा गम बतलाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि उस दिन खुसूसी दुआओं की भी मेरी गुजारिश है कि अल्लाह ताला दोबारा उस बाबरी मस्जिद को उसी मुकाम पर बनाए। मजलिस बचाओ तहरीक बाबरी मस्जिद का गम ना भूली है ना भूलेंगी इंशाल्लाह और तमाम मुसलमानों से मैं उम्मीद करता हूँ तेलंगाना और आंध्रा के ख़ास तौर पर कि बाबरी मस्जिद के गम को ताज़ा रखिए। आने वाले 6 दिसंबर 2020 के दिन जो है यौम सिया मनाइए और अपने बाजुओं पर काली पट्टी बनिए। काली पट्टी बनकर हमारी आवाज़ को बुलंद रखना चाहिए, हमारे गम को ताज़ा रखना चाहिए। इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद एक दिन उसी मुकाम पर बनेगी, ये मेरा नहीं सारों का यकीन रहना चाहिए।